नमस्कार। डामर तंत्र रहस्य में आपका स्वागत है। आज बताने जा रहे हैं कपूर क्रिया कैसे करें। साधक तो बहुत हैं जो बीज मंत्र, मूल मंत्र सिद्ध कर रखे हैं। माता पिताम्बरा के बीज मंत्र को भी सिद्ध कर लिए हैं, मूल मंत्र को भी सिद्ध कर लिए हैं, सावर मंत्र भी सिद्ध कर रखे हैं। और कई साधक तो ऐसे हैं हमारे जो माता काली को भी सिद्ध कर रखे हैं, माता प्रत्यंगिरा को भी सिद्ध कर रखे हैं। तो कपूर क्रिया तीव्र से तीव्रतम पर कैसे करें ताकि उसका परिणाम तुरंत सामने आए। सबसे पहले अगर किसी दूसरे के लिए करना है तो संकल्प ले लें, हाथ में जल लेकर के संकल्प ले लें कि ये कपूर क्रिया हम फलाने आदमी के लिए कर रहे हैं, मंत्रोच्चारण। और सामने वाले के हाथ में कपूर का टुकड़ा, लौंग कम से कम 7 जोड़ा, फूल वाला होना चाहिए। सभी में फूल हो, झरा हुआ नहीं हो फूल। और 1 जायफल ये होना चाहिए। तो सामने वाले के हाथ में 7 जोड़ा लौंग, कपूर और 1 जायफल थमा देंगे। और इसके बाद अगर आपकी मूल मंत्र जागृत है पूर्ण रूप से, तो मूल मंत्र का 1 माला कम से कम उच्चारण कर देंगे। या 1 माला नहीं कर सकते तो कम से कम 36 बार मूल मंत्र का उच्चारण कर देंगे। और अगर प्रत्यंगिरा मंत्र जागृत है तो फिर प्रत्यंगिरा मंत्र भी 36 बार जागृत कर देंगे। जितना बार मूल मंत्र का उच्चारण करेंगे उतना बार प्रत्यंगिरा मंत्र का भी उच्चारण कर देंगे। और इसके बाद फिर मूल मंत्र का उच्चारण कर देंगे 36 बार, ताकि वो संपुटित हो जाए वो। तो इस तरह से उच्चारण करके और सभी कपूर को रखकर किसी थाली में, और ऊपर से 7 जोड़ा लौंग और उसके ऊपर 1 जायफल रख देंगे और उसमें आग लगा देंगे। तो देखेंगे कि सामने वाले को तुरंत फ़ायदा मिलेगा, तुरंत राहत मिलेगा। चाहे वो भूत प्रेत से पीड़ित हो या आदि किसी रोग आदि से पीड़ित हो, तुरंत उसको शांति मिलेगी, सेकंड देर नहीं लगेगा। और इससे भी तीव्र अगर करना है तो 2 नींबू भी ले लो। 1 नींबू मूल मंत्र को उच्चारण करते हुए काटो और उस दोनों टुकड़े पर नींबू के दोनों टुकड़े पर छोटा छोटा कपूर का टुकड़ा डाल करके जला दो। हो सके तो 2-2 फूल लौंग का भी डाल दो, जला दो। और 1 नींबू माता प्रत्यंगिरा के नाम से काटो, उस पर थोड़ा थोड़ा सिंदूर लगा दो और उसके ऊपर भी लौंग और कपूर डाल करके जला दो। तो ये इससे भी तीव्र हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग कपूर क्रिया करते हैं। और बहुत सारे हैं तरीके कपूर क्रिया का। कपूर क्रिया से हमने देखा है कि जल्द से जल्द पीड़ित को राहत मिल जाता है। स्वयं के लिए करते हैं अगर, तो अगर कोई निगेटिव एनर्जी आ गई या साधना में कोई व्यवधान आ रहा, मन नहीं लग रहा, मन का उच्चाट हो रहा है बार बार, तो उसी तरीके से अपने बाएं हाथ में ये सारी सामग्री ले लो, दाएं हाथ से माला जपो, 1-1 माला मंत्र जप कर डालो। जो मंत्र आपका जागृत है 1-1 माला मंत्र जप कर डालो। माता श्री से प्रार्थना कर दो कि हमारे ऊपर जो भी अला वाला है उसको कपूर में खींच करके जला दिया जाए। तो और माता श्री के सामने रखकर
कपूर को जला दो, तुरंत आपको शांति मिलेगी, उसमें कोई शक नहीं है। राहत जो है तुरंत मिलेगा। या किसी दूर बैठे आदमी के लिए अगर कोई कर रहा है तो उसका फ़ोटो मंगवा लें अपने पास, उसके फ़ोटो पर कर दें कपूर क्रिया। 7 बार उसके फ़ोटो से उतारो और उसके नाम से और सामने रख करके जला दो। तो इस तरह अगर हम कर देते हैं कपूर क्रिया जागृत मंत्र के द्वारा, तो रोगी या कोई साधक या कोई भी पीड़ित व्यक्ति अगर हजारों किलोमीटर दूरी पर बैठा है तो उसको तुरंत राहत मिलेगा। या हम ऐसे भी करते हैं, फ़ोन पर मंत्र उच्चारण करके उसको सुना देते हैं और रोगी को, वहाँ पीड़ित व्यक्ति को बोल देते हैं कि हाथ में ये सामग्री सब लेकर के बैठ जाओ, और वैसे करवा देते हैं, सारी क्रियाएं वैसे ही करवा देते हैं, तो उससे भी राहत मिल जाता है। और हमने देखा है, एक हमारे पहचान में है, एक पीड़ित लड़की है जिसको कुछ ऊपरी बाधा पकड़ लिया था, वो मुंबई में रहती है। तो वो अचानक मेरे से संपर्क में आई, तो मैंने कहा पहले फ़ोटो भेजो, क्या दिक्कत है। 1 सप्ताह से उसको बुखार लग रहा था, तो फ़ोटो भेजा, देख रहा हूँ उसका मुंह सब टेढ़ा टूढ़ा पड़ा हुआ और काले चेहरे एकदम काले पड़ गए हुए हैं, एकदम दिख रहा पूरा का पूरा असर है तंत्र प्रभाव का। तो मैंने कहा कि ठीक है, ये सामग्री सब मंगवा करके रख लो। उन्होंने अपना ये सामग्री सब मंगवा करके रखा और समय पर हमने कपूर क्रिया उसको यहीं से करवाई फ़ोन पर। तुरंत राहत मिला। जो बुखार डाउन ही नहीं हो रहा था वो तो बुखार गायब हुआ ही हुआ। उसके बाद से दोबारा बुखार नहीं चढ़ा उसको, और धीरे धीरे दूसरे दिन से वो खाने पीने लगी। जो बिल्कुल खाना पीना छोड़ दिया था, बिस्तर पर से उठ नहीं पा रही थी, वो सारे काम करने लगी और धीरे धीरे उसको फिर से ताकत आ गया शरीर में। उसका आला वाला जो था वो कपूर में माता श्री ने खींच करके जला दिया। तो ये है कपूर क्रिया का प्रभाव। और हमारे बहुत से साधक ऐसे हैं जो महाकंजूस हैं, 1 नंबर के कंजूस हैं। नाम नहीं लेंगे, उनको तकलीफ़ हो जाएगा। हाँ, उनको बोलेंगे, ज़रूर बोलेंगे, लेकिन वीडियो में उनका नाम नहीं लेंगे, लेकिन पर्सनली तो ज़रूर बोलेंगे उनको। छोटा सा टुकड़ा रख करके किसी के लिए 1 सेकंड 2 सेकंड का वीडियो बना करके भेज देते हैं कि देखो गुरुजी, हमने तो कर दिया है कपूर क्रिया है। करना है तो ढंग से करो, नहीं करना है मत करो। ये कौन सा तरीका हुआ? छोटा सा टुकड़ा रख दिया। ये किसको ठग रहे हो भाई? मेरे को ठग रहे हो कि माता श्री को ठग रहे हो, कि आखिर ठग किसको रहे हो, ये थोड़ा बता दो मेरे को। तो ऐसे नहीं, कंजूसी नहीं दिखानी चाहिए। और जितने भी साधक हैं उनके ऊपर अगर कोई अला बला होती है तो सब एक दूसरे का हेल्प तो करो ही करो। अगर एक दूसरा साधक एक दूसरे का हेल्प अगर नहीं करेगा समय पर, तो फिर आप क्या मतलब किसी पीड़ित का मदद कैसे कर पाओगे? फिर तब तो किसी गैर आदमी का तो बिल्कुल नहीं कर पाओगे भाई। तो फिर ये तो हम जो दिन रात दिमाग लगाते हैं आप लोगों के साथ, तो ये तो फिर हमारा ये सब व्यर्थ है। सेवा का भावना रखो भाई, सेवा का भावना। अगर सेवा का भावना आप में नहीं आया तो समझो कि माता श्री का कृपा मुश्किल है मिलना। इसलिए सेवा का भावना रखो। सेवा भावना से ही कुछ हो सकता है, वैसे नहीं हो सकता। आप अगर जितना ज़्यादा से ज़्यादा सेवा के भावना को अपनाओगे तभी जा कर के माता श्री का पूर्ण कृपा आपको मिलेगी। आप कितना भी ब्रह्मास्त्र विद्या सिद्ध कर लो, कल्प विधान सिद्ध कर लो, सतनाम स्तोत्र दोनों विष्णु यामल से सिद्ध कर लो, रुद्र यामल से सिद्ध कर लो, माता श्री का पंचांग पाठ सिद्ध कर लो, कुछ भी कर लो, करने से क्या होगा? आप में अगर माता श्री के प्रति प्रेम नहीं है, पूरा संसार का चराचर ये जितना भी जीव है संसार में, सभी का जननी वही है, सभी का जननी वही है। तो अगर आप उसी के बच्चे के ऊपर आप दया नहीं दिखा रहे हो तो आपको कहाँ से कृपा मिलेगा? तो आप दूसरे के ऊपर भी दया दिखाओ। हाँ, जो दया करने योग्य नहीं है उसकी बात अलग है।
तो संसार के सभी जीव पर समान भाव से दया रखना चाहिए और निर्दोष को किसी भी हाल में सताना बिल्कुल नहीं चाहिए। अब किसी तांत्रिक प्रभाव डाल करके किसी के ऊपर और अगर आप सताते हैं तो भी ये ठीक नहीं है कहीं से भी। हाँ, जो अगर तुर्रम खान बनता है, हरामखोर है और कुछ उल्टा सीधा करता है तो फिर उसको बख्शना भी नहीं है। क्यों बख्शें भाई? तो हरामखोरों को दंड देने में पीछे ना हटो और किसी निर्दोष को सताओ भी मत और अपना साधना में लगे रहो। बाकी जय गुरुदेव, जय